कोल्ड मार्केट अप्रोच। दोस्तों मैं आपको ना अपने बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैं चेतन हांडा यहां खड़े होकर आपसे एक बात कहता हूं, अगर आप मुझे दुनिया के किसी भी शहर में, अनजाने शहर में अकेला छोड़ दें जहां मुझे कोई ना जानता हो, वहां पे सिर्फ 3 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1 मैं चेतन हांडा, नंबर 2 एक लेजिटमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। जब मैं लेजिटमेट की बात कर रहा हूं तो मैं कुकुरमुत्तों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मशरूम्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिरामिड स्कीम की बात नहीं कर रहा हूं। एक ऐसी कंपनी जिसका एक स्वर्णिम इतिहास हो, जो सफलता की लंबी गाथा लिखती आई हो। एक ऐसी कंपनी जो ऊंचे चरित्र, ऊंची वैल्यू रखती हो और लंबा इतिहास रखती हो। एक अच्छी कंपनी, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और तीसरा, उस शहर में लोग होने चाहिए। अगर मुझे उस शहर में छोड़ दिया जाए जहां ये 3 चीजें हो, कौन कौन सी? एक मैं, दूसरा एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और तीसरा उस शहर में लोग होने चाहिए। दोस्तों उस शहर में 1 साल के अंदर अंदर मैं कम से कम 6 फिगर में पैसे कमाऊंगा। 5 साल के अंदर अंदर उसी शहर में मेरे पास एक गाड़ी और घर होगा, और 10 साल के अंदर अंदर मैं उस शहर के टॉप 100 इनकम टैक्स पेई में से एक होऊंगा। मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं। ये मैं इतने भरोसे के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं नेटवर्क मार्केटिंग कैसे होती है। कुछ नहीं चाहिए मुझे, एक पैसा नहीं चाहिए जेब में, खाली दे दो मुझे, बस छोड़ दो, हवाई जहाज से नीचे गिरा दो, मैं देख लूंगा। जो हुनर मैंने सीख लिया है, जो हुनर मैं जानता हूं, आज मुझे किसी चीज का डर नहीं है। और वो हुनर नेटवर्क मार्केटिंग का मेरे जीवन में वरदान बन के आया है। क्योंकि इस बिजनेस की खूबी यही है कि ये बिजनेस में इतनी इन्वेस्टमेंट है कि मैं महीना भर कहीं नौकरी करके उसके लिए पैसे जुगाड़ कर लूंगा, ठीक। और इस बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? लोग। लोग उस शहर में मौजूद हैं। फिर बाकी क्या बचा? अगर मुझे इन लोगों से बात करने की कला आती है, अगर मुझे इन लोगों को अपना दोस्त बनाने की कला आती है, अगर मुझे रिश्ते बनाने और निभाने आते हैं, मुझे रईस बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। और मैं ऐसे एग्जाम्पल अपनी लाइफ जिंदगी में जानता हूं कि कोई व्यक्ति था जो कोरिया से आया, जिसे हिंदी जबान नहीं आती थी, और उसने यहां आकर इंडिया में एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्टैब्लिश किया। मुझे उस समय समझ नहीं आता था, पर आज मैं कह सकता हूं कि मैं भी वैसा कर सकता हूं। उनका नाम था जेएम जोंग, आपको याद होगा, हमने उनसे काफी सीखा भी है। तो मैं ये कहता हूं कि दुनिया में हर काम ऐसे नहीं होता, उसको सीखना पड़ता है, और आप में वो सीखने की कला होनी चाहिए। मैं आज आपको सिखाऊंगा, आप सीखिए और इसे बिजनेस मान के चलिए, ऐसे नहीं। और यकीन मानिए, जिस दिन आप इस बिजनेस को अच्छे से सीख जाएंगे, आप में भी यही आत्मविश्वास होगा जो मुझ में है। और सोचो, अगर ऐसा आत्मविश्वास हो और सच्चा हो, तो आपको कभी जीवन में डर लगेगा? लग ही नहीं सकता। तो शुरू करें। आज का टॉपिक है हाउ टू अप्रोच कोल्ड मार्केट। मैं कोल्ड मार्केट उसको बोलता हूं जब आप लोगों को जानते ही नहीं हैं। हमारे बिजनेस में आपको क्या करना है? लोगों को, अगर आपको अपनी सेल टीम बढ़ानी है, अपना नेटवर्क बढ़ाना है, तो आपको लोगों को इनवाइट करना है। और ये बड़ा ही मुश्किल काम है कि ऐसा व्यक्ति जिसे मैं जानता ही नहीं, जिसको मैं
आज पहली बार मिल रहा हूं, मेरी लाइफ में ऐसे लोग ही नहीं हैं जिन्हें मैं जानता हूं, तो मैं कैसे उनको इनवाइट करूं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कोल्ड मार्केट में काम करना थोड़ा मुश्किल है, सफलता थोड़ी देर से आएगी, मगर ऐसा नहीं है सफलता नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि कोल्ड मार्केट में काम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि वहां बिजनेस खड़ा नहीं हो सकता। और जो मैं कह रहा हूं मैं आपको करके दिखा सकता हूं। अभी इस क्लास के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सर ठीक कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है। आप में बस धैर्य होना चाहिए। चलें शुरू करें। ओके, देखो, पहली बात, हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? लोग। लोगों की कमी है, चारों तरफ लोग हैं, हर तरफ लोग हैं। आप जिम में जाइए लोग हैं, आप मंदिर में जाइए लोग हैं, आप मस्जिद जाइए लोग हैं, गुरुद्वारे जाइए लोग हैं, गिरजाघर जाइए लोग हैं, आप कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लीजिए लोग हैं, लेडीज किटी पार्टी डालने लोग हैं, सत्संग में चले जाइए लोग हैं, किसी संस्था को ज्वाइन कर लीजिए लोग हैं। चारों तरफ लोग हैं। और कुछ नहीं, अगर आप एक कॉफी शॉप में चले जाएं वहां भी लोग हैं, किसी मॉल में चले जाइए वहां लोग हैं, किसी बड़े से शॉपिंग सेंटर के अंदर चले जाइए वहां लोग हैं। लोग चारों तरफ हैं। सवाल यह है कि मैं इन लोगों को अपना दोस्त कैसे बनाऊं? पहला सवाल, जितने भी लोग आपको दिखते हैं क्या सबको दोस्त बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। सब लोगों को दोस्त नहीं बनाया जा सकता, पर ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं बनाया जा सकता। एक लॉ है जिसे मैं कहता हूं लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। सुना आपने? यह नियम बड़ा कमाल का, यह कहता है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। आप की जिंदगी में बड़े सारे दोस्त हैं कि नहीं है? कभी वो भी आपके लिए अजनबी थे कि नहीं थे? वो आपको किसी न किसी ऐसी जगह पे मिले कि नहीं मिले? कुछ दोस्त आपको स्कूल में मिले होंगे, कुछ लोग आपको कभी मोहल्ले में मिले होंगे, और फिर धीरे धीरे दोस्ती बड़ी हो गई। कईयों के तो मैं ऐसे किस्से भी जानता हूं जो ट्रेन में दोस्त बने और आज पक्के यार हैं ऐसे किस्से। वो दोस्त कैसे बने? वो दोस्त इसलिए बने क्योंकि आपके दिमाग में बिजनेस नहीं था, आपके दिमाग में दोस्ती बनाने का कारण नहीं था। अगर आप जीवन में नेचुरल चलें और किसी शहर में खड़े हो जाएं, आपके दोस्त बनने शुरू हो जाएंगे। बस दिमाग से निकाल दीजिए मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, क्योंकि आदमी एक सामाजिक प्राणी है, वो बिना दोस्तों के, बिना संबंधों के जी नहीं सकता। अब दोस्ती होते कैसी है, मैं आपको पास्ट में लेके जाता हूं कैसे दोस्ती होती है। पहली बात है आपकी आंखें। आपकी आंखें उन लोगों को पहचानती हैं जिनको देख के आपको एक अच्छी फील आती है, भरोसा करना उन पे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शक्ल देख के अच्छा नहीं लगेगा आपको, भरोसा करना इस पे। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ स्किल भी सिखाऊंगा। जब आप कहीं निकलते हैं, मान लो आप किसी कॉफी शॉप में हैं, आपकी किसी के साथ आंखें टकराती हैं, आप उसको हेलो बोलिए और स्माइल कीजिए। ये पहला फिल्टर टेस्ट है। क्या टेस्ट है? अगर उसने उतनी ही शिद्दत से वापस स्माइल किया और आपको भी हेलो बोला खुले मन से, तो इसका मतलब वो दोस्ती वहां हो सकती है। लेकिन अगर आपकी आंखें किससे मिली, दूसरे ने आंखें चुरा ली, आपने हेलो बोला तो उसने हेलो, तो को कुछ नहीं यार, बस हो गया, बाय बाय। जरूरी नहीं है जिससे मेरी आंखें टकरा गई हैं, जिसने हेलो का जवाब नहीं दिया तब भी दोस्ती करूंगा। अरे इतना रॉ मटेरियल है, तू हट यहां से। तेरे पीछे इतने सारे खड़े हैं जो स्माइल दे रहे, चल। तो जब आपको नए संबंध स्थापित करने हैं, नए दोस्त बनाने हैं, फिल्टर इट। ट्रेन में डब्बे में 10 लोग होते हैं, कोई एक होता जो आपसे बात चालू कर देता है और आपकी दोस्ती बढ़ जाती। कोई बात नहीं, औसत का नियम है। सड़क पे लोग घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको अच्छे से जवाब देंगे, जो तैयार बैठे हैं आपके साथ दोस्ती करने के लिए। मगर एक चीज को निकाल के जेब से बाहर फेंक दो। नंबर 1 सबसे बड़ा रोग
क्या कहेंगे लोग, दूसरा डर। सपनों से प्यार है, पैसे कमाने हैं, बड़े सपने पूरे करने हैं, इस डर को बाहर फेंको, इस डर को बाहर फेंको और बिल्कुल झिझको मत। क्या होगा अगर आप किसी को हेलो कहेंगे, उसने ठीक से जवाब नहीं दिया, वो आपका मजाक उड़ाएगा। अपनी बीवी के साथ जाके एक आदमी मिला था, अजीब सा हेलो करी जा रहा था, आपको फर्क पड़ता है? आपको फर्क पड़ता है? अगर उसने अपनी बीवी को थोड़ा खुश कर दिया, आपका क्या जा रहा है? आपका क्या जा रहा है यार? हम तो समाज सेवी हैं। एक आदमी जो किसी लायक नहीं था, उसको आपने थोड़ी सी महत्वता दे दी, आपका क्या जा रहा है? नहीं, ये उसका लॉस है। आप उसका जीवन बदलने वाले थे, वो ले नहीं पाया, आपका कोई लॉस नहीं है। मैंने कहा कोई भी रिजेक्शन पर्सनली नहीं लेना। हम इस बिजनेस में हैं, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा काम है। लोगों को टच करना, उनके जीवन को बदलना हमारा काम है। अगर कहीं नहीं आता, कोई बात नहीं, तो अपने जीवन में खुश रहे, उसको दुआएं दीजिए, उसको ब्लेसिंग दीजिए, उससे नाराज मत होइए। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। बहुत लोग लाइन में खड़े हैं। नियम बनाइए कि मुझे, चाहे आज आपके पास हॉट मार्केट है, वार्म मार्केट है, चाहे कितने भी लोग हैं आपके पास, नियम बनाइए कि मेरी फैक्ट्री से रॉ मटेरियल खत्म नहीं होना चाहिए। क्या? रॉ मटेरियल खत्म नहीं होना चाहिए। लोगों से 1 घंटा मिलिए। जब मैं कोल्ड मार्केट को अप्रोच करने की बात करता हूं, तो पहली बात तो अच्छे से समझ लीजिए हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद उनको अभी बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने का नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उसके साथ फाइनली 1 कप चाय पीनी है और संबंध स्थापित करना है। जिस दिन वो व्यक्ति आपके साथ टेबल पे बैठ के चाय पिएगा, और चाय के पैसे कौन देगा? आप। जिस दिन वो आपके साथ बैठ के टेबल पे चाय पिएगा, उस दिन आप समझना कोल्ड मार्केट में संबंध स्थापित हो गया, एक नए दोस्त का आपके जीवन में आगमन हो गया। अप्रोच करने की जल्दी नहीं करनी है। मन में लाइए ही मत मुझे से अप्रोच करनी है। हो सकता है वो आपका दोस्त बन जाए और आप बाद में ख्याल करें कि यार इसे बिजनेस में नहीं लाया जा सकता। कोई बात नहीं, दोस्ती हमेशा काम आती है, उसको संभाल के रखिए। संबंध बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है? तो संबंध जो व्यक्ति कमाना जानता है, जो रिश्ते कमाने जानता है, वो किसी अनजान शहर में भी बादशाह बन सकता है। इस फार्मूले को याद रखना। तो आज मैं यही सिखा रहा हूं कि संबंध कैसे बनाए जाते हैं। नंबर 1, यहां भी वही फार्मूला है। एक व्यक्ति आपको कब पसंद करता है, इसके लिए पहले अपने आप से सवाल पूछिए, आपको कौन लोग अपनी जिंदगी में बहुत पसंद है, जिनको आप वाकई में दिल से चाहते हैं। एक बार उनका मन, एक आधा ही होता है ऐसा, मन में ख्याल लाइए उस व्यक्ति का। फिर मैं बताऊंगा आपको कि आपको वो क्यों पसंद है। लाइए, ले आए आप? ले आए आप? हमें वो लोग पसंद आते हैं, नंबर 1, जो दिल से हमारी तारीफ करते हैं। नंबर 1, जो दिल से हमारी तारीफ करते हैं। दुनिया में हर आदमी ना मेहनत करता है, उसमें कोई ना कोई खूबी होती है, और वो यही चाहता है कि लोग मेरी खूबियां देखें, लोग मेरी क्वालिटी देखें। और लोग जब उसकी क्वालिटीज और खूबियों को एड्रेस नहीं करते तो वो निराश हो जाता है। इस दुनिया में ज्यादातर लोगों को ऐसे व्यक्तियों का इंतजार है जो उनकी खूबियों को ढूंढें और उन्हें बताएं और उनकी तारीफ करें। उससे उन्हें बड़ा सुकून मिलता है। ऐसे लोगों को लोग पसंद करते हैं। ये फार्मूला चाहे आप अपने घर में आजमा लेना। एक बार अपनी माँ को, अपने पिता को, अपनी पत्नी को, अपने भाई को, अपनी बहन को, उनके बारे में बैठ के सोचो, थोड़े खोजी बनो और देखो उनमें क्या गुण है। आपने आज तक उन्हें नहीं बोला होगा कि यार माँ तू कितना अच्छा खाना बनाती है, कितना कमाल खाना बनाती है, बड़ा अच्छा लगता है। एक बार बोल के देखो। एक बार बहन से बोल के देखो कि बहन तू मेरी कितना ख्याल रखती है। ढूंढो उनकी खूबियां और एक बार बोल के देखो, देखना क्या जादू होता है। तो पहला रूल यह है कि लोगों को उनकी खूबियों के बारे में बताओ, उन्हें एहसास दिलाओ कि तुम हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण हो। अपनी मां से कहो कि तू मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है और इस वजह से है, और ये सच्ची होनी चाहिए। तो लोगों को ऐसे लोगों का इंतजार है जो एक बार ऐसा कहें उनको आके। दूसरा,
दूसरा, वो लोग पसंद आते हैं जो बैठकर आपकी बातें सुनते हैं, आपको सुना के नहीं जाते। हर व्यक्ति अपने मन की बात एक्सप्रेस करना चाहता है, किसी को कहना चाहता है, और ऐसे लोग हमेशा पसंद किए जाते हैं जो दूसरों से उनकी बात सुनते हैं, ना कि अपनी बात थोपते हैं। तो जो गुड लिसनर होते हैं, अच्छा सुनने वाले होते हैं, उन्हें लोग पसंद करते हैं। अब आप रिलेट करिए, जिन्हें आप पसंद करते हैं क्या उनमें यह गुण है कि नहीं? सोच के देखिए। जितने लोगों को लगता है हाथ खड़ा करें। क्लियर है? तो दोस्तों, जब आपको कोल्ड मार्केट में बात करनी है, उसका एक जीता जागता छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। सुमित भाई यहां आओ। मान लीजिए मैं कॉफी शॉप में खड़ा हूं, साइड में खड़ा हूं, सुमित आया कॉफी लेने। ठीक, पहली बात, मुझे अपनी आंख पे भरोसा करना है, मुझे बंदा पसंद आना चाहिए कि यार बढ़िया लग रहा है, पता चल जाता है, कूल सा है, रिलैक्स है। फिर मैंने नोटिस किया कि इसके अंदर कुछ खास बात है। मान लो मुझे इसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगी, हो सकता है मुझे इसके जूते अच्छे लगे हों, हो सकता है मुझे इसकी टाई अच्छी लगी हो सकता है मुझे इसका स्टाइल अच्छा लगा हो, हेयर कट अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लग सकता है। अगर मैं लड़की होता और ये भी लड़की होती तो मैं कहता ईयर रंग अच्छे हैं, कान की बालियां, टॉप्स, स्कर्ट, फैशन सेंस, बाल बहुत अच्छे बनाए हैं, कुछ भी। जब आप हॉट मार्केट और वार्म मार्केट में काम करते हैं तो आपको अपने दोस्तों की खूबियां पहले से पता होती हैं। यस, लेकिन कोल्ड मार्केट में ये खूबियां आपको आज पता करनी है, ये आपका मकसद है, तभी रिश्ते स्थापित होंगे। तो शुरुआत में बाहरी खूबियों से करूंगा और जब रिश्ता बढ़ेगा तो आंतरिक खूबियां भी पता चलेंगी। ठीक, तो शुरुआत कहां से कर रहा हूं? बाहरी खूबियों से। ये कॉफी शॉप में आए और मैं भी कॉफी ले रहा हूं, नेचुरली यहीं खड़ा हूं, और मैंने ऐसे जानबूझ के, इसको भी पता लग रहा है, मैं देख रहा हूं, इसको देख रहा हूं, मैं, नाइस शू मैन, बहुत बढ़िया जूते हैं आपके, आई लव इट। कहां से लिया आपने? मार्केट से लिए हैं? डोंट माइंड, मैं फोटो ले लूं यार, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको देख के लग रहा है यू हैव गॉट गुड सेंस ऑफ फैशन। इस बंदे को पसंद आ रही है मेरी बात? आ रही है? फील करके देखो, आ रही कि नहीं आ रही है? वैसे बाय द वे, माय नेम इज चेतन, और आपका नाम? सुमित। वाह सुमित, सुमित यहीं कहीं रहते हो? हाँ, मैं भी पास में ही रहता हूँ। जब हम बातचीत शुरू करेंगे कहीं ना कोई कॉमन बैकग्राउंड अपने आप आ जाएगा। कॉमन ग्राउंड, अभी कितनी बातें होती करने के लिए, बहुत सारी होती हैं। फैमिली, इसकी जॉब, कॉलेज, स्कूलिंग कहाँ से की है, होती है नहीं होती हैं? कहीं भी बिजनेस का ख्याल भी मत लाना गलती से, जुल्म हो जाएगा। दोस्त, सच्चा दोस्त वो ढूंढो, समझ रहे हो? बातचीत चालू कर दो। देखो मैं करता हूं बातचीत। तो कहाँ रहते हो सुमित? पास में रहता हूँ। पास में रहते हो? अरे यार, मैं भी पास में रहता हूँ। बस मैं अभी आज छुट्टी थी तो कॉफी लेने आ गया, ऐसे आपके जूतों में नजर पड़ी यार, मैं तो फैन हो गया हूँ। तो डोंट माइंड, वैसे किस रेंज में है जूते? ये मैंने लिए 3 से 4 हज़ार की रेंज में। 4,000? गुड यार, बड़ा अच्छा प्राइस है जी। तो कोई अपनी जान पहचान है उस दुकान से? नहीं, डिस्काउंट में थे, मुझे अच्छा लगा, मैंने वहाँ जाके ले ली। अच्छा, डिस्काउंट पे थे, ओके ओके। सो करते क्या हो सुमित? मैं अपना ही, मेरा बिजनेस है। अच्छा, किस चीज़ का? मेरा कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है, उसी को रन करता हूँ। कॉस्मेटिक का? जी। ओके, कितने टाइम से बिजनेस में हो आप? मैं 10 साल हो गए इस बिजनेस में, 10-12 साल। 10 साल, गुड टाइम। इसका मतलब यार तुम तो बड़े आदमी हो गए। ये बड़ा आदमी नहीं, मतलब मेहनत कर रहे हैं। फिर इसका मतलब आप अपना बिजनेस में अच्छे पैसे कमाते होगे और यू लव योर बिजनेस, आई बिलीव। वैसे मैंने देखा बड़े कम लोग होते हैं जिन्हें अपने बिजनेस में ना इतनी सेटिस्फेक्शन होती है, और वही लोग ऊपर जाते हैं। जी, हैट्स ऑफ मैन। तो मेरा घर पास है, और वहीं चल के बैठ के कॉफी पीते हैं। आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा मुझे। श्योर, चलते हैं। चलो आओ, चलो आओ। उसको मिला, आज तक किसी ने तारीफ नहीं, एक तो मिला, चलो और करा लेता हूं। एक बात का ध्यान रखना, दिमाग में आना नहीं चाहिए कि मुझे इसको ज्वाइन कराना है, और फिर उस शहर में दोस्त बढ़ाइए। मैं अभी ये सुमित के ना मन में कहीं ना कहीं रह गया, ये नेचुरली एक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन नेचुरली एक्ट करता तो ये मुझसे पूछता आप क्या कर रहे हो। जब आप पूछते तो वही पूछता है। बातचीत चालू हो गई,
मैं साथ में ही हूँ, तो आप जल्दी में तो नहीं हो, आपको लगे मैं आपका टाइम खराब कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो यार, बात करते हैं। तो ठीक है, चालू हो गए। फिर वहाँ से पूछा कि यार ये मेरा कार्ड है, आप रखो, अपना फ़ोन नंबर दो, यार आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, तो कीप इन टच, बात करते रहेंगे। मैं तो यहाँ होता ही हूँ, नेक्स्ट टाइम कभी यहाँ कॉफ़ी पीना हो मिलेंगे। कुछ भी बात करो। आप जब लोगों से मिलते हैं आप कुछ भी बात करते हैं, बातों का अंत नहीं होता। बस दिमाग में वो मत लाओ, बात करो। एक वर्ड है FORM, F फैमिली। पहले तो फैमिली की बातें कर सकते हो। और घर में कौन है? शादी हो गई? हाँ हो गई। यार तुम तो इतने यंग लगते हो, मुझे लग नहीं रहा था आपकी शादी हो गई। कितने बच्चे हैं? 2। अच्छा, जल्दी शादी हो गई थी। तारीफ का कोई मौका मत छोड़ो। फॉरम, ओ ऑक्यूपेशन, क्या करते हो? बिजनेस। आर रिक्रिएशन, घूमना फिरना। तो उसे बोलो फन के लिए क्या करते हो? कोई स्पोर्ट्स खेलते हो? आप बड़े फिट हो यार। कोई खेलते होगे कुछ, कहीं जिम जाते होगे, कुछ भी। आप सवाल पूछो और उसे बोलने दो। आपके पास सवाल होने चाहिए और उसके पास। और देखो, इसमें मैं एक और बात नोटिस करता हूं, अगर आप किसी से सवाल करते हैं और वो एक एक शब्द में आंसर दे, तो इसका मतलब क्या है? काटा, कट लो, गलत, रोंग नंबर डायल हो गया। लेकिन अगर आपको कोई इंटरेस्ट लेके पूरी बात समझा रहा है, बोलो सही डायल हुआ, अच्छा दोस्त है। अपने आप को, अगर कहीं बाई चांस कोई किसे बोला और हेलो कैसे, कोई बोले मैं यार स्ट्रेंजर से बात नहीं करता, इट्स ओके, कोई बात नहीं यार, तुम भी मेरे लिए स्ट्रेंजर, इट्स ओके, चलते हैं। ऐसा बहुत कुछ हो सकता है आपके साथ, आपको उन पे ध्यान नहीं देना है। जब आप सोने की खान में सोना ढूंढने जाते हैं तो कोयले पे ध्यान नहीं देते, सोने पे ध्यान देते। थोड़ा सा सोना पाने के लिए टनों मिट्टी हटानी पड़ती है। मिट्टी देख के परेशान मत होइए, सोने की खान में हाथ काले करने पड़ते हैं। अगर आप काले हाथों से डरेंगे तो सोना नहीं मिल सकता। इसी प्रकार से जब आप इस खजाने को ढूंढने जा रहे हैं, संबंधों को ढूंढने जा रहे हैं, दोस्तों को ढूंढने जा रहे हैं, रिश्ते बनाने जा रहे हैं, तो उन लोगों से मत घबराइए जो आपको कभी चाहिए ही नहीं थे। वो आएंगे, टकराएंगे, उल्टा सीधा भी बोलेंगे, खराब भी बोलेंगे, ये तक कह सकते हैं भाई तू नेटवर्क मार्केटिंग वाला तो नहीं है, दोस्ती बना रहा है। मैंने बोलो हाँ हूं, तो भाई वो बनेगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। वो आपके कौन से किसी और दोस्त को जानता है, जाके जिसे बता देगा। कूल रहो, कूल, रिलैक्स, हैव फन। बड़ा मजा आता है दोस्त बनाने में, ट्रस्ट में। आपको यकीन नहीं आएगा, बड़ी ईमानदारी से बोल रहा हूं, कनाडा में मेरी बेटी का पहला बर्थडे आया, 1 साल हुआ। उसके बर्थडे पे मैंने कितनी फैमिली इनवाइट करी, कोई बता सकता है? 35 फैमिली आई थी। 35 कहोगे तो फोटोग्राफ दिखा देता हूं, 1 साल में। वहां तो मुझे ही शुरू करना पड़ेगा ना। सबसे आसान दुनिया में अगर कोई काम है तो दोस्त बनाना। बस जब दोस्त बना रहे हो तो दिमाग में वो निकाल देना कि बिजनेस करना है। दोस्त बनेंगे ही तभी, क्योंकि दोस्ती की बुनियाद फायदे नुकसान पे नहीं होती, वो बाद में देखेंगे। पहले बंदे ढूंढो जिन्हें तुम्हारा दिल पसंद करे, जिनसे तुम यारी बना सको। क्लियर है? और जब वो यार बन जाएंगे तो वो हमारी क्या बन जाएंगे? वार्म मार्केट। क्या बन जाएंगे? फिर वार्म मार्केट को कैसे अप्रोच करना है वो तो मैं सिखा चुका हूं। तो ये क्लास खत्म। तो जिन जिन शहरों में हमारे आज नेटवर्क है, चाहे आप दूर से आए हैं, उन शहरों में अपने नेटवर्क स्टैब्लिश करो। उन शहरों में अपने नेटवर्क बनाओ, अपने दोस्त बनाओ, वहां के लोकल्स को जोड़ो, वहां 1-to-1 सिखाओ, वहां रिटेलिंग करो, वहां अपने नेटवर्क बनाओ। थोड़ी देर लगेगी, थोड़े से रिजेक्शन मिलेंगे, पर यकीन मानो उन रिजेक्शन के बदले जो सफलता आने वाली है, उनके सामने वो रिजेक्शन बहुत बोने हैं। जो सक्सेस आने वाला है, जो सफलता आने वाली है, वो रिजेक्शन आप
मुझे थोड़ा बहुत दर्द होने वाला है, मुझे मालूम है उससे तकलीफ होती है, वो बाद में कहीं नजर भी नहीं आएगा दर्द। जिस दिन वो सफलता आपको आकाश में पहुंचाएगी और जब आप उन बातों को याद करोगे जो कभी हल्के हल्के दर्द दे गई थी, उसमें भी मजा आएगा सोच के। ओके? तो इसमें मैंने बड़े कुछ अच्छे पॉइंट लिखे हैं, ध्यान से देखो। लोगों को सुनिए, सुनाइए नहीं, उन्हें चाय पे आमंत्रित करिए, लोगों से मिलिए, उनसे सवाल कीजिए, उन्हें उनके बारे में बोलने दीजिए, उनकी सच्ची तारीफ कीजिए। इसमें जो सच्ची वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकट की तारीफ मत करना। क्लियर? उनके बारे में जानिए, उनकी काबिलियत को पहचानिए। जिस दिन आपके लिस्ट के सारे खाने उसके बारे में भर जाए ना कि इस बंदे में क्या क्या क्वालिटी हैं, तो समझ लेना आपने उसको जान लिया है। उसके बाद वार्म मार्केट के हिसाब से उसे अप्रोच करना। आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।